जमील साहब ये फरमाइएगा कि जो कतर है उसने भी आज कह दिया कि सदर ट्रंप के सामने जो मुआहदा जो नकात गए थे गज़ा के हवाले से वो उनमें तब्दीली की गई है और नेतान्याहू ने इसकी तब्दीली कराई है और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी इसका तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। अगर ट्रंप उनको तरजीह दे रहे हैं नेतान्याहू को, तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को हमास जो है वो बिल्कुल गैर मुसल्लह हो जाती है और वहाँ से गज़ा से निकल जाती है, तो उसके बाद क्या इजराइल अपने मज़मूम इरादों से रुक जाएगा? क्या वो अपनी उस सरहद पर वापस आ जाएगा जो 1967 वाली है? नहीं, इजराइल तो अपने मज़मूम इरादों से कभी नहीं पीछे हटा। इजराइल क्या है और क्यों बना, कैसे बना? इजराइल दरअसल बना 1897 में ज़ायोनिज़्म की एक बुनियाद रखी गई। स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है बासल, वहाँ ये तकरीबन 300 डेलीगेट्स मिले ज़ायोनिस्ट, और उन्होंने फैसला किया कि एक मुल्क बनेगा, एक वतन बनेगा, उसके बाद फिर कब्जा किया जाएगा, मजीद कब्जा किया जाएगा, फिर मजीद, और फिर इसके बाद ग्रेटर इजराइल का ख्वाब। तो ये दरअसल ग्रेटर इजराइल का जो एक मंसूबा है जिसका कि नक्शा खुद नेतन्याहू ने अपने हाथों से दुनिया को दिखलाया है, लिहाजा अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अब दुनिया के सामने वाज़ेह है। तो लिहाजा ये उसकी वजह से, और ये होता कैसे है, इजरायली लॉबी पर किताबें लिखी गई और सबसे बेहतरीन और खूबसूरत किताब लिखी है जॉन मीर शाइमर ने, जो कि प्रोफेसर हैं शिकागो यूनिवर्सिटी में और बहुत बड़े पहुंचे हुए पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साबित कर दिया है कि इजरायली लॉबी अमेरिका में या बाकी मुल्कों में भी, ज़्यादा अमेरिका में, वो कितनी हावी है फैसले चेंज कराने में, और वो कांग्रेस में भी, वाइट हाउस में भी और बाकी तमाम इदारों में। तो यही वजह हुई है कि नेतन्याहू जब 6 घंटे के लिए वाइट हाउस में 29 तारीख को गए, उससे पहले ये तो बन चुका था ना, उससे पहले ट्रंप 8 ममालिक के मुस्लिम और अरब ममालिक से मिले, तो उस वक्त तक 8 ये पॉइंट्स 20 बन चुके थे। जब नेतन्याहू आए उससे पहले इजरायली लॉबी दोबारा एक्टिवेट हो गई इसके खिलाफ, और 6 घंटे में जेरी कुशनर और साथ में उसके टोनी ब्लेयर, ये दोनों उधर बैठे, नेतन्याहू ने उसमें तब्दीलियां करवाई। जहां पाकिस्तान का एहतमाल जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये वो प्लान नहीं है जो हमसे डिस्कस हुआ था या जो हमने जिस पे कॉन्सेंट दिया था, ये उससे हटकर है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसको फौरन बाद कुछ 8-10 घंटे के बाद दोबारा डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और दोबारा इसकी बात हुई, तो उन्होंने पजीराई की डोनाल्ड ट्रंप की कि नहीं, प्लान जो है ये इम्प्लीमेंट अगर हो जाए तो फिर अच्छा रहेगा। मेरा मानना भी ये है कि जो इस वक्त नेगोशिएशन इजिप्ट में चल रही है, जिसका कि आज दोहा में उनके स्पोक्स पर्सन ने फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने इसके खदोखाल बताए, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट के हैं, उन्होंने बताया कि बड़ी ज़्यादा उम्मीद अफजा हमास के साथ, और इस दफ़ा हमास के साथ जो मिस्टर विटकॉक हैं और साथ में इजरायली एक नुमाइंदा है उनकी गवर्नमेंट का, और उसके साथ कुशनर है। तो उसकी वजह से जो फैसले हो रहे हैं वो साथ साथ उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो क्योंकि ये उम्मीद की दोबारा किरण हो गई, आपके सवाल का जवाब तो पूरी दुनिया कैसे सोच रही है कि ये चले 20 नुकाती प्लान तो आ गया, लेकिन इसकी गारंटी इजराइल के, आपने पूछा मुझसे कि 1967 के बाउंड्री पर वापस चला जाएगा, नहीं लगता। उसने गजा को छोड़ दिया, इसी पर तो सबसे ज्यादा तक व्हाइट हाउस में वो सारी उन राइट विंग थी इजराइल में हुकूमत, कोलिजन हुकूमत। अपोजिशन वाले तो सारे कह रहे थे कि गाजा को किसी सूरत में कब्जा करो, ये हड़प कर जाओ गाजा को, जिस तरह पहले फलस्तीन के बाकी हिस्सों को हड़प किया है। और उसके बाद फिर एक सर्वे आया जो कि मेरे आज के मजमून में लिखा भी हुआ है, वो गूगल पे मौजूद है, और सर्वे में 62% इजराइलियों ने कहा कि गजा जो है उसमें लोगों को रहने का हक नहीं है। फिर 47% ने कहा बच्चे बूढ़े सारे मिला के इनको हलाक किया जाना चाहिए। ये बात हो रही है सर्वे की जो कि रिपोर्टेड है, और मैंने मजमून में अपने आज के लिख दिया है इस आर्टिकल में। तो ये ऐसी सूरत में आपका सवाल तो बड़े ठीक है सर, ये दहशतगर्द मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा दहशतगर्द मुल्क जो है वो भारत है,
और इसी हवाले से मैं ब्रिगेडियर साहब के से रहनुमाई चाहूँगा कि जो दहशतगर्द मुल्क भारत है, जब वहाँ उनका जो वज़ीर आज़म है दहशतगर्द मोदी है, और उनके जो वहाँ पर आर्मी चीफ और एयर चीफ हैं मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का सर एक मुआहदा भी है, और उसमें ये मुआहदे में लिखा गया है कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला। अगर कोई ऐसी जिसारत होती है तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब जो है वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन किस तरह का होगा? दूसरा सर ये फरमाइएगा कि भारतीय हमला जो है, अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तानी अफवाज ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई बेयक वक्त जवाब देंगे? देखिए, बात यह है कि अव्वल तो इनकी ये ख्वाहिश हो सकती है, करेंगे नहीं इन नियर फ्यूचर में, उनकी वो कैपेबिलिटी बज़ाहिर जो लगती है वो है नहीं है, जो कुछ साख बची थी वो भी गिर जाएगी। सेकंड, उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात है, जो अलाइंस हुआ है, और देखें कि और उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सऊदी अरब और इंडिया की भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। सो इंडियंस दे आर गेटिंग 20% ऑफ जो ऑयल है वो सऊदी अरब से लेते हैं। 43 बिलियन डॉलर्स की इनकी ट्रेड है आपस में, और 2.7 मिलियन जो इंडियंस है दे आर इन सऊदी अरब में हैं। लेकिन जो हमारा अलाइंस हुआ है, तो जिस तरीके से हुआ है, तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होगा। देखें, और हमारे लिए क्या है, हमारी मिलिट्री माइट है, तो सऊदी अरब का आपका फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, आपका उनका डिप्लोमेटिक सपोर्ट होगा, पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, आपके लॉजिस्टिक्स होंगे, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तो उनकी चीज़ें भी हमारे डिस्पोजल पे होंगे। तो देखें कि इंडिया तो कई 10 दफ़ा इसमें ये सोचेगा कि ऐसा करते हुए कि इस पर क्या हो सकता है। रही पाकिस्तान की कैपेबिलिटी, डिपेंड करता है पाकिस्तान के साथ कि अगर किस तरह का वाक़या वो करने की कोशिश करते हैं, सो पाकिस्तान अकॉर्डिंगली और उसके हिसाब से जवाब देगा। देखें, पाकिस्तान तैयार है हर हालत में, चाहे फ्राम हम करते हैं सियाचिन में 9842 NJ 9842 से लेके सर क्रीक तक जो है, और जिस तरह उन्होंने अभी रिसेंटली हाइप क्रिएट की है सर क्रीक में, पाकिस्तान वहाँ भी तैयारी की हालत में है, और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी तैयार बैठा है। पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री पे भी तैयारी की हालत में है, पाकिस्तान LOC पे भी तैयार है, और पाकिस्तान नॉर्थ ऑफ NJ 9842 भी तैयारी की हालत में है। सो हम इंडिया को कोई मौका नहीं देंगे, और इस दफ़ा कोई इस तरह की बात होती है तो बहुत मार पड़ेगी। जमील अहमद खान साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि क्या लद्दाख, जो कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भारत से बिल्कुल टूट रहा है, तो क्या नई दिल्ली में मुकीम कौमी सलामती के अमूर के एक माहिर ने BBC से बात की, उन्होंने कहा कि ये भूलना नहीं चाहिए कि लद्दाख चीन की सरहद पर है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या लद्दाख जो है वहाँ ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि वो भारत से अलग हो सकता है? नहीं, लद्दाख के हालात तो उसी वक्त ऐसे पैदा हो गए थे जब उन्होंने यूनियन टेरिटरी में लद्दाख को शामिल किया, और लद्दाख पहले इंडिपेंडेंट एक उनका डिस्ट्रिक्ट 2 बने हुए थे, जिसकी वजह से वो बड़े खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे थे लद्दाख के पास ही। तो जब इन्होंने ये चेंज किया, उसके बाद से ये उसमें बेचैनी फैली, और आपने देखा पिछले दिनों जो जुलूस जलसे निकले जिसमें कि कितने अफराद मारे गए, ज़ख्मी हुए, तो उसमें लद्दाख की जो कदूरतें बढ़ी इंडिया से, पहले भी कोई उनके दोस्त नहीं थे वो, तो कदूरतें बढ़ी, तो जाहिर है चाइना से मदद तो मांग सकते हैं वो, और चाइना तो पहले भी इस यूनियन टेरिटरी जो उन्होंने बनाई है उसके खिलाफ था, उसी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो फिर ऐसी सूरत में जाहिर है कि लद्दाख की वजह से जब लद्दाख को सपोर्ट मिलेगी और लद्दाखी के लोग सपोर्ट मांगेंगे, और चाइना का कुछ टेरिटरी पे वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब उसका क्लेम है जो कि डिस्प्यूटेड इलाके हैं, तो उसमें तो तलखी इंडिया और चाइना में भी बढ़ेगी, और लद्दाख उनसे फिर उनके साथ तो रहने के लिए, ये कश्मीर तो नहीं है कि 10 लाख फौज उधर जाके और कुचलना शुरू कर दें कश्मीरियों को। हालांकि कश्मीरी भी उसको जवाब अभी तक दे रहे हैं, लेकिन लद्दाख में तो उनको कुमक फौरन पहुंच सकती है, और लद्दाख के लोग बड़े ट्राइबल किस्म के लोग हैं, और वो उसका बिल्कुल तुर्की ब तुर्की जवाब दे सकते हैं। तो इंडिया के लिए आगे आने वाले दिनों में बादल मंडला रहे हैं उनके सर पर,
कि ये लद्दाख उनके गले में पड़ सकती है बात। कश्मीर तो है ही है, कश्मीर भी पड़ेगा, लेकिन लद्दाख खास तौर पर। और ये गलती वहीं से शुरू हुई है जब उन्होंने यूनियन टेरिटरी में इसको शामिल किया है, कश्मीरियों को जब उनके हक सलब किया है 370 आर्टिकल को एब्रोगेट करके और 35 बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने बड़ी खबर दे दी कि लद्दाख में अगर इसी तरह भारतीय जुल्म जो है वो जारी रहा तो हो सकता है कि लद्दाख चाइना के साथ चला जाए और भारत से अलग हो जाए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपने हमें गाइड किया।